हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सबसे बन्या शुभम निमोरिया के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबको राधे राधे। तो मैं यहाँ पे ब्लॉग लेके आई हूँ। आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई अभी मेरी सिस्टर इन लॉ ने ब्लॉग डाला है कि मेरे और उनके बीच में क्या हुआ था। तो कुछ लोग मतलब अच्छे कमेंट कर रहे हो, ज़्यादातर ये कमेंट कर रहे हैं कि ड्रामा है, व्यू के लिए कर रहे हैं, व्यू के लिए ड्रामा करते हो तुम लोग, तुम्हारी भाभी ने ऐसा किया था वैसा किया था, तुम लोग ऐसी वीडियो बनाते। तो भाई तुम लोगों को ना हम लोग हल्दी चावल लेके नहीं आ रहे हैं कि आइए हमको व्यू दीजिए। मत देखिए, ब्लॉक कर दीजिए, मत देखिए, ब्लॉक कर दीजिए। हम लोग आपको कार्ड लेके नहीं आ रहे हैं कि आइए और हमको देखिए। क्या चाहिए बाबू? लो। और हम लोग क्लियर उन्हीं लोगों को करते हैं जो कि जानना चाहते हैं आप लोगों के लिए, ना कि हाँ दिल से चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था तुम लोगों के बीच और क्या नहीं, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गई थी। जिन्होंने हम लोगों को मैसेज किए थे, बहुत सारे मेरे को भी किए थे, उनको भी किए थे कि आप लोगों के बीच हुआ क्या था बताइए। तो हम लोग क्लियर उन्हीं को, मेरी सिस्टर इन लॉ ने ब्लॉग बनाया उनके लिए जो कि ये दिल से जानना चाहते थे, जिनको दिल से ये था, जिनको बुरा लग रहा था कि इनके बीच ऐसा क्यों हुआ, इन लोगों को साथ रहना चाहिए। और जिनको आग लगी पड़ी थी ना, चुल थी ये कि भाई इतने जल्दी इन लोगों के बीच सॉर्ट आउट कैसे हो गया, अभी तो बंदूकें चलनी थी, एक दूसरे को मारना था इनको, उनको ना आग लग चुकी है कि हो कैसे गया। तो वही लोग हैं ना जो ये उन्होंने ब्लॉग डाला, तो उनको ना क्या बोलते, बहुत गंदी वाली मिर्ची लग गई है। तो वही लोग ये कमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कमेंट ऑफ कर दिए हैं इसी कारण से। और मेरा टोन मैं आप लोगों से पहले भी बोल चुकी हूँ, जैसा टोन मेरा यहाँ पे रहता है सोशल मीडिया में, ऐसी रियल लाइफ में हूँ। अगर मेरे से जो जिस तरीके से बात करता है मैं वैसी ही बात करती हूँ। अगर मेरे इस पे कमेंट आया तो मैं रिप्लाई करूँगी। अभी एक और आया था कि अच्छा है करो, आगे बढ़ो, नंदों के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। भाई तो ये किसने बोला आपको कि मतलब गलती होती है तभी झुकते हैं, गलती होने के बाद ही झुकते हैं? भाई रिश्तों की कदर होती है ना, जिनको वो झुकते हैं, जिनको रहता है नहीं यार ऐसा नहीं, हम 4 लोग हैं, 4 में से 2 उधर 2 इधर, मतलब कि यार हमारा परिवार देखिए है कितना बड़ा। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे सास है, मेरे ससुर है, बस इतने 4 ही लोग हैं हम। और अगर मैं उन लोगों से, और रही बात झुकने की, तो अगर मेरी नन्नों की गलती होगी तो भी मैं झुकूंगी, और मेरी होगी तो भी मैं झुकूंगी, और मेरी नहीं भी होगी तो भी मैं झुकूंगी। ये मतलब आप लोगों को क्या दिक्कत है इस चीज़ से कि मैं उन लोगों के आगे झुकी अब? और सबसे बड़ी बात कि मेरे को बहुत अच्छे से पता है, मैं 3 से 4 साल उन लोगों के साथ, मतलब 3 से 4 साल हो गए हैं मेरी शादी को। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो लोग कैसी हैं, वो लोग ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि अगर मेरी भी गलती है और मैं उन लोगों के पास जाऊँगी, उन लोगों का हाथ भी पकड़ लूँगी ना, तो अगर हाथ पकड़ के भी बोल दूँगी कि चलो तुम लोगों घर चल रहे हैं, फटाक से उठ के आ जाएंगे वो लोग। क्योंकि उन लोगों में इतना सा भी किसी चीज़ का वो नहीं है कि नहीं तुमने मेरे को ऐसा बोला था, हमारी तुम्हारी ऐसी बात हुई थी, तुमने इस प्रकार की वीडियो डाली थी। हमारी उन टॉपिक पे मैं गई थी मीसू दीदी के घर, मैंने सिर्फ उनको हाथ पकड़ा और वो रोने लगी, क्योंकि नेचर ही है तीनों का ऐसा कि मतलब कुछ भी हो, मेरा भी सेम ऐसा ही है कि अगर मतलब कुछ भी होता है, जैसे हमारे बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं। और अभी एक जन ने बोला था कि इतनी सी बात पे मायका छोड़ दिया था। भाई मायका उन लोगों ने छोड़ा नहीं था, बस वो इतना मतलब इतना चाह रही थी कि मेरे मम्मी पापा आए थे तो मेरी भाभी भी आती, मतलब वो इतना दिल से चाह रही थी। बाकी ऐसा नहीं था कि वो लोग मायका बिल्कुल छोड़ ही रही थी, बस उनको थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ा सा ये चाह रही थी कि मेरी भाभी आए और मेरे को मनाए। जबकि मैंने उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं मनाया, सिर्फ गई हूँ उनके पास और वो लोग उठ के आ गई हैं, क्योंकि वो लोग हैं इतनी अच्छी, ऐसा नहीं है। और अगर मेरे को ज़िंदगी में, मैं लाइफ में आप लोगों से बोल रही हूँ कि 10 बार भी झुकना पड़ेगा ना, तो मैं 10 बार भी उन लोगों के आगे झुकूंगी। मेरी गलती हो चाहे नहीं हो, या उनकी गलती हो तो भी मैं झुकूंगी, मेरी गलती होगी तो भी मैं झुकूंगी। इसमें ये क्या हो गया यार कि तुम आगे बढ़ो, तुमको उनके आगे झुकना नहीं पड़ेगा। यार मेरी नंदे हैं, मैं झुकूंगी, 10 बार झुकूंगी। नहीं बोल रही हूँ, जो कि दिल से चाहते हैं, दिल से हम लोगों ने जब वीडियो डाली थी तो बहुत कम कमेंट ऐसे आए थे कि जिन्होंने बोला था कि भाई वो ड्रामे करते हैं ये लोग, ये सब व्यू के लिए है, फॉलोअर्स के लिए है, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए है।
तो आप लोगों को पता होगा कि मीशू दीदी के पहले ही से बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है बढ़ाने के लिए। वो बहुत अच्छे तरीके से आगे गई हैं, ना उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का सहारा लिया, ना मतलब उन्होंने किसी चीज़ का ऐसा सहारा नहीं लिया कि इन चीज़ों से आगे बढ़ें। धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि व्यू के लिए, व्यूवर्स के लिए वो अपना पूरा घर का काम करती हैं। और मैंने उनको खुद देखा, एक बच्चे को संभालती हैं, बार बार उसको खाना देती हैं, उसके बाद कपड़े पहनती हैं, तैयार होती हैं, एक कपड़े का प्रमोशन करती हैं, फिर दूसरे का करती हैं। मैंने उनको खुद देखा है मेहनत करते हुए। तो यार ये चीज़ बहुत गलत है कि आप लोग उनको ये उठा के बोलते हो कि ये कर रहे हो, व्यूवर्स के लिए कर रहे हो। तो भाई व्यूवर्स, आप लोगों के व्यू जो हुए, हेटर्स लोगों के, हम लोगों को व्यू नहीं चाहिए, ब्लॉक कर दीजिए। और अगर ये चीज़ तो है, हाँ, अगर हम सोशल मीडिया पे आए हैं, हम कुछ बनाते हैं, तो मतलब बात तो यार यही के लिए हम लोग ये सब क्लियर करते हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्हीं के लिए हम लोग क्लियर करते हैं। बाकी आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो कि आके खिल्लियाँ उड़ाते हैं और अरे भाई ऐसा वैसा, कितने वो हैं, कितने ये हैं। तो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं। जो दिल से चाहते थे कि क्या हुआ था तुम लोगों के बीच, तो मेरी जो दीदी है उन्होंने आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा कि ये बात थी, इस बात से। और रही बात गांव के खाने की, तो मेरा ब्लॉग देखना, मैंने ब्लॉग में ये बोला था कि मेरी खुद की जो बच्ची है वो गांव में जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के ये कमेंट भी मेरे पास आ रहे थे कि आपके यहाँ खाने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता। तो क्या पता, मेरे को वहाँ पे मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, मेरे को थोड़ा सा अच्छा क्लियर करना चाहिए था कि मैंने वहाँ पे बोल दिया था कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने ब्लॉग बनाया था, मेरे को वहाँ पे ये साफ साफ क्लियर कर देना था। और मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे खाने को नहीं मिलता है, तो मैंने सिर्फ उनके लिए बोली थी ये चीज़ कि यहाँ पे खाने को नहीं मिलता। हम लोग 5-5 बहनें हैं जो कि मेरे को पर्सनल डीएम कर रहे थे, और मेरे वीडियोस पे देखे होंगे आप लोग, कमेंट कर रहे थे कि क्या आपके यहाँ खाने को नहीं मिलता है गांव में। तो मैंने यही बोला था कि शहर के बच्चे गांव में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, शहर के बच्चों का खाना पीना अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि गांव में खाने को नहीं मिलता है। हम लोग 5-5 बच्चे, हम लोग 5-5 बहनें, हम लोग ऐसे ही नहीं पल गए, हम लोग मर जाते अगर खाने को नहीं मिलता। मतलब मैंने वहाँ पे ऐसा बोला था, और वो चीज़ दीदी को गलत लग गई, तो हमारी थोड़ी सी उस चीज़ के लिए बहस हो गई थी। इस वजह से हमारी बात बंद हो गई थी, और एक दूसरे को हमने ब्लॉक भी कर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। यही कारण था। और इसी उस पे मैंने उनको बोल दिया था, दीदी आप ही ब्लॉग डाल देना, और मतलब छोटी सी बात है तो आप ही बना के डाल देना, अगर कुछ उस पर कमेंट आएंगे वैसा आएगा तो फिर मैं बनाऊंगी। और उस पर ना उनकी मतलब हम लोगों की ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं, हाय हाय व्यूअर्स के लिए ये तो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो भाई घंटा, मतलब मेरी भी भाई हैं, बहनें हैं, माँ है, और ये जो चीज़ें ससुराल में कुछ होती हैं ना, ऐसी मेरी मायके में भी सेम चीज़ें होती हैं। कभी कभी जब कभी एक दूसरे से बहनें ना गुस्सा हो जाती हैं, या फिर मम्मी से गुस्सा हो जाती, या घर के किसी भी फैमिली मेम्बर से कोई बहन गुस्सा हो जाती है, तो कोई भी अच्छी चीज़ होती है घर में, तो अगर एक लड़की नहीं आए, हम लोग 4 बहनें रहती हैं, अगर एक लड़की नहीं आती है, तो अभी परी की शादी हुई थी, तो मेरी जो दूसरे नंबर वाली दीदी है वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि उसी डेट की उनकी दीदी ननंद की शादी थी। तो मेरी मम्मी, हम लोगों के इतना काम करने के बाद, हमारा खूब डांस हो रहा था, खूब हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मम्मी बार बार उनका नाम ले रही थी कि काश वो मेरी बच्ची होती तो आ जाती, काश मेरी वो बच्ची होती तो आ जाती। तो यार जैसी मेरी माँ है, मैं अपनी माँ की समझती हूँ कि उनको ना ऐसा लगता है कि हमारे सारे बच्चे इकट्ठे हो, सब खुश हो, उसी खुशी में एक माँ जो होती है वो भी खुश हो जाती है। तो जो मेरी मम्मी है ना, तो उनकी तो मतलब वो लोग गुस्सा थी, ऐसा बड़ी बात नहीं थी ना, ऐसा था कि बिल्कुल मायका उन लोगों ने छोड़ दिया है। भाई जो आप लोग बोल रहे हो इतनी सी बात पे मायका छोड़ के बैठ गई थी, बड़ी बात होगी। तो उन लोगों को ये था कि मेरे भैया और भाभी आए, मेरे भैया भाभी आए दोनों मेरे को लेने। ये नहीं था कि आए मेरे हाथ पैर जोड़े कि भाई चलो तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं, ये वो, उनका ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये था कि हमको लेने आए। तो मेरी मम्मी पूजा भी कर रही है, 3 साल बाद पूजा होती है हमारे यहाँ, पाठ चढ़ती है अभी जश्न को। तो मम्मी पूजा भी कर रही है, उनका छोटा सा मुँह है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है किसी को। तो मैंने इनको सोबी को सुबह सुबह बोला कि सोबी तैयार हो जाना, और अभी ये पूजा वूजा ख़त्म होती है, हम कहीं चल रहे हैं। तो बोलते कहाँ, तो मैंने उनको बता दिया यहाँ पे। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए सुन के, और मम्मी को नहीं बता के गई थी मैं,
और मैं उनको लेने गई तो उसके बाद जब दीदी आई घर पे, वो मम्मी की खुशी, चेहरे की खुशी, मतलब मेरे को भी लग रहा था यार कि काश मैं 2 दिन पहले लेके आ जाती इन लोगों को। तो उनको ना मतलब ऐसा था मम्मी को कि उन लोगों से ज़्यादा उनने मेरे को पप्पियाँ ली, मेरे को गले लगाया कि बेटा तू लेके आई, तू इतना, मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई यार कि ये मैं पहले करती थी, इसी तो बात थी, पहले लेके आ जाती थी। तो मेरा ऐसा है कि अब आगे मैंने ये मतलब मन में सोच लिया, ठान लिया, अगर आगे कुछ भी होगा मेरी गलती होगी चाहे नहीं होगी, अगर उनकी भी गलती होगी हाथ पकड़ के, मतलब ऐसा है कि यार मेरा जैसा उनका मायका मैं हूँ, मेरा भी ऐसा है कि हम 4-5 लोग हैं यार, उनके बिना कुछ भी नहीं है घर में। अगर कभी भी उन लोगों की भी गलती होगी तो उनका हाथ पकड़ के मैं जीवन भर लेके आऊँगी, और अगर मेरी भी गलती होगी तो मैं उनके पैरों पे भी गिरूंगी, क्योंकि यार मेरी फैमिली है। सिर्फ ये बोला था मीशू दीदी के घर जाके कि चलो तो घर जाना है, वो तुरंत रेडी हो गई थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरे को डायलॉग दिए हों कि ऐसा और वैसा, ऐसा वैसा। सेम डिम्पल दीदी के यहाँ पे गई, उनसे भी बोला, उन्होंने बस एक ही वर्ड बोला था, मेरे को नहीं जाना। और फिर मैंने बोला था दीदी घर पे जाके हम लोग ये जो नाटक है ना बाद में कर लेना, आप चलिए फटाफट उठो। वो भी रेडी हो गई थी। तो वही इतनी नॉर्मल सी बात थी, नॉर्मल सी बात हम लोगों ने सिर्फ उनके लिए क्लियर करी है जो ये दिल से जानना चाहती है, जो खिल्लियाँ उड़ा रहे थे ना, और जिनको ये चुल मची थी कि इतने जल्दी इन लोगों का सॉर्ट आउट कैसे हो गया। और ये सच बात बोलूँ ना, उन लोग ये जो कमेंट कर रहे हैं ना ड्रामा व्यूअर्स, ये वही लोग कर रहे हैं जो कि बैठे थे कि भाई कब इन लोगों में गोलियां चले, मतलब कब बहुत बड़ा वाला झगड़ा हो। और ये सॉर्ट आउट होने के बाद ना उनको ना नीचे से ना मिर्ची लग पड़ी है कि भाई हो कैसे गया है ये, इनका मतलब ये एक कैसे हो गए इतने जल्दी कैसे। तो वो लोग इस चीज़ को ना कमेंट कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए। मेरी ननद को क्या पता बुरा लगा हो, क्या हुआ, उन्होंने कमेंट ऑफ करते। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, जिसको जो बोलना है बोलिएगा, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से उसी भाषा में जवाब दूंगी, क्योंकि मेरे को देना आता है और मैं देती हूँ। और मेरे को कोई गलत गाली दे के भी बोलता है, मेरे को वैसी भाषा भी यूज़ करनी आती है। मेरे को मीठा बोलना बिल्कुल भी नहीं आता है। जो मेरे से जिस भाषा में बात करता है मैं उसी भाषा में बात करती हूँ उससे। तो ये वाला ब्लॉग करूँगी यहीं पे एंड। और अभी भी अगर आप लोगों के कमेंट आए मेरे व्यूअर्स के लिए, मत देखो भाई हम लोग आप लोगों को जो बोलते हैं ना व्यूअर्स के लिए कर रहे हो, ये कर, हम आपको ये कार्ड लेके हल्दी चावल रख के नहीं आ रहे कि आइए और हमको देखिए, ब्लॉक कर दीजिए, मत देखिए। तो इसी के साथ ये वाला ब्लॉग करूँगी यहीं पे एंड। जिसको मेरी बात का बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी। और आगे का अगर आप कुछ और लोगों को कुछ जानना हो या कमेंट या चुल मची हो कुछ की, तो कमेंट ज़रूर करना, मैं जवाब बहुत अच्छे तरीके से दूँगी।